क्वेश्चन नंबर DR0173, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि दो बिलियर्ड्स के बॉल रखे हुए हैं किसी टेबल पे और एक बॉल जो है उनको आगे हिट कर रहा है। अगर दो बिलियर्ड्स के बॉल अगर किसी टेबल पे रखे हुए हैं तो पहले तो बॉल रख लेते हैं। ये मेरा एक बॉल हुआ और ये मेरा दूसरा बॉल हुआ, और एक बॉल इनको हिट करेगा तो कुछ इस तरह से हिट करेगा। फिगर गड़बड़ हो गया, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से फिगर में। ये मेरा एक बॉल हुआ, फिर एक मेरा ये दूसरा बॉल हुआ, और ये मेरा दूसरा बॉल हुआ, और एक बॉल मेरा कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा तीनों का सेंटर पहले लोकेट कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसकी वेलोसिटी v इधर की तरफ है, ये मेरी इसकी वेलोसिटी है v इधर की तरफ। तो इसको थोड़ा एक ट्रायंगल फॉर्म में देख लेते हैं। ये मेरा सेंटर है, ये मेरा है, ऐसे है, और कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। ये 2r, ये 2r, ये 2r, मीन्स सारे के सारे 2r 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 मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर इनके लाइन से अगर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा निकल गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मेरे पास आ गया। अब देखिए अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी, अगर ये पार्टिकल है, सबको एक तरह से पॉइंट मास की तरह कंसिडर करके अब चल रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी v, और चूंकि सारे के सारे आइडेंटिकल्स हैं, मास हैं, तो इसकी भी वेलोसिटी इधर की तरफ v ही होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं x डायरेक्शन के अलोंग, ठीक ठीक। तो हम लोग क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब हम लोग x एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा? अगर इसका कॉस कंपोनेंट ले तो ये मेरा क्या आ जाएगा? v/3 2, और ये मेरा कितना आ जाएगा? v√3/2। अब ये दोनों के दोनों मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो अभी मेरे पास इनिशियल मोमेंटम क्या है? मेरे पास सिर्फ m इंटू यू है। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू है, और फाइनल मोमेंटम इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा। और ये वाला पार्टिकल तो चूंकि यहीं रुक जा रहा है तो इसका मोमेंटम लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इन दोनों को मोमेंटम जोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2m v√3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, मीन्स v इक्वल टू क्या आ गया? m से m कैंसिल, तो 2 मेरा v इक्वल टू क्या आ गया? u/√3। यहाँ पे मेरे पास mu है, ये मेरे पास दोनों का मोमेंटम यहाँ जोड़ लेंगे, मीन्स इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2m v√3/2 लिख दिए। अब मेरे पास v है, v इक्वल टू u/√3 आ गया। अब मेरे पास v इक्वल टू u/√3 आ गया, तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई u/√3। अब मेरा मेन काम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखना। तो कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो किसके अलोंग लिखना पड़ेगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, मीन्स ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा दोनों का। तो इसी के अलोंग हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो किसी एक को उठा लेते हैं, किसी एक को उठा के लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। तो मेरा क्या आएगा? सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे। तो ये मेरा v है, v का कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा u का। पहले मेरा u है ना, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास तो v पहले से मालूम है। अब मेरे पास v है, इधर u है, तो u का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा? u cos 30 डिग्री। और मेरे इधर का वेलोसिटी कितना है? v ही है। तो इसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? e इक्वल टू 2/3। तो मेरा ऑप्शन कौन सा है? ये मेरा ऑप्शन है ए, ये मेरा ए ऑप्शन आ गया।